हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम आप लोग को वीडियो बनाए थे, जो पाठ बताए थे और पाठ का जो प्रश्नोत्तर था, आशा करते हैं कि आप उन सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए अब उसके अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको जो है सो हम भाषा की बात बता दिए थे। भाषा की बात में आपको पहला प्रश्न बता दिया गया था कि राम रमोवल का क्या अर्थ है। ठीक है, उदाहरण सहित हम बताए थे। अब यहां पर देख लीजिए, आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, कि नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम छांटें। ये जो वाक्य दिया हुआ है, इसमें कहता है सर्वनाम को छांटिए और बताइए कि सर्वनाम के किस भेदों के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है क नंबर, कि कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। ये वाक्य है, इसमें सर्वनाम जो है सो क्या है, तो कोई। इसमें कोई जो है यह सर्वनाम है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ख नंबर देखिए, कहता है इसे कौन नो स्वीकार करेगा। इसे कौन नो स्वीकार करेगा, तो यहाँ पर जो है सो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर कौन मेन सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसे भी यहाँ पर ये इसे जो देख रहे हैं ये भी आपका सर्वनाम है, और कौन नो स्वीकार करेगा इस संदर्भ। लेकिन यहाँ पर इसे का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, इसीलिए यह आपको जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन कौन जो है सो आपको प्रश्न, कौन से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ इसे और कौन ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद गौ नंबर कहता है कि इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो इसमें आपको इसकी जो है तो ये क्या है, ये आपका सर्वनाम है। और कौन सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद घ नंबर कहता है कि वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो इसमें वह जो है सो आपको क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद कहता है कि आपका अंगो नंबर है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है यह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम को आप देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर होगा अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पहला है धुआं। ये पहला आपको लिखा हुआ है धुआं, यानी धुआं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आदमी, आदमी आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। त्रिकोण आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कान आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। शेक्सपियर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ पर देख लीजिए, देश जातिवाचक संज्ञा का नाम है। मीटिंग समूहवाचक संज्ञा का नाम है। पत्र जातिवाचक संज्ञा है। संसार जातिवाचक संज्ञा है। मुर्गा जातिवाचक संज्ञा है। और मंदिर जातिवाचक संज्ञा। तो ये आप प्रश्न देख लिए, आपका दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न क्लियर हुआ। अब सर्वनाम के संबंध में बात आई थी, उसे हम आप लोग को व्याकरण में बहुत डिटेल से सर्वनाम के बारे में बताएंगे और संज्ञा के बारे में बताएंगे। फिर आपको भेद दिखाने के लिए यहाँ पर जो है सर्वनाम के बारे में बता दिया गया है कि सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, अंग्रेजी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, हिंदी में भी आपको हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, संज्ञा सर्वनाम से लेकर के विस्मयादिबोधक तक पढ़े होंगे आप लोग। आप संज्ञा के बारे में जानते होंगे, दुनिया का कोई भी वस्तु आपको बिना नाम का नहीं है, और आपका संसार की प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर इत्यादि का जो नाम होता है वही नाम संज्ञा कहलाता है। यानी सीधा समझिए कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मेरा नाम है, आपका नाम है। आपके घर में जितनी भी वस्तुएं, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु हो, या घर का कोई घरेलू सामान, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, सब चीज का नाम है। यहाँ तक कि हमारे पार्ट्स ऑफ, हमारे शरीर का जो है जितने भी अंग है
सभी अंग का कुछ ना कुछ नाम है नहीं। ये दुनिया में जितने भी गांव हैं देख लीजिए, जितने भी देश हैं, जितने भी प्रखंड हैं, जिला है, राज्य है, सब का देख लीजिए नाम है। बिना नाम का कुछ है नहीं है। तो यही नाम आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और इस नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम के बारे में बताया गया कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द, नहीं आप लोग पढ़े होंगे, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नहीं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। वैसे आपको जो है सो जैसे व्याकरण का जो है सो आपको हम शब्द बताए थे पूरे डिटेल से, शब्द का सारा चीज क्लियर कर दे, उसी प्रकार हम सर्वनाम के बारे में बता देंगे आपको, उसी प्रकार हम संज्ञा के बारे में बता देंगे आपको। अभी सिर्फ संज्ञा के बारे में और सर्वनाम के बारे में, भेद के बारे में बता दिया गया है कि आपको जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर्वनाम के भेद में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, निजवाचक सर्वनाम आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहीं ना कहीं इसके नाम में इशारा देख लीजिए, तथ्य छिपा हुआ है, सारा डिफिनेशन छिपा हुआ है। आप इसके नाम को गौर से देखेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाउन के बारे में बताया गया, दुनिया के समस्त नाम को, सीधा सा कोई भी नाम है, दुनिया के समस्त नामों को क्या कहते हैं, नाउन का संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए, तो इतना याद कर लेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था आपको कि जहाँ से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, और जानकारी नहीं रहेगी तो आप गलत मार देंगे। इसी प्रकार जो है आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नहीं, तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में और भेद देख लीजिएगा, और फिर डिटेल्स आपको जो है सो हम बताएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को एक बार क्या करेंगे, आप जो है सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको लिखने में सहूलियत होगी, आराम से आप जो है सो लिख सकते हैं, या वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जो है सो आप पॉज करके देख लीजिएगा, पूरा रोक करके, वीडियो को रोक करके आप पूरे जो है सो देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, इतना बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आप लोग को जो है सो भाषा की बात में हम तीसरा तक प्रश्न बता दिए थे। ठीक है, अब चौथा प्रश्न से देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है, आपको बताना है कि ये जो है सो कौन लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसा कि आपको बताया गया था कि जहाँ सो हिंदी व्याकरण में आपको लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और एक पुल्लिंग होता है। नहीं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। इसी प्रकार से आपको संस्कृत में जो है आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। और अंग्रेजी में आपको जो है 4 प्रकार का, नहीं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, आपका कॉमन और न्यूट्रल, 4 प्रकार के। नहीं, और इसमें आपका क्या होता है, या तो स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको लिंग बताना है इसका, यानी ये जो शब्द है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको जहाँ सो हिंदी व्याकरण में लिंग जो है सो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अक्सर लोग जो है सो इसको क्या कर लेते हैं कि लिंग की जानकारी के अभाव में गलत वाक्य बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको जो है सो हिंदी व्याकरण का सबसे टफेस्ट चीज़ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बार बार प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो जहाँ सो सीखेंगे। ठीक है, और कुछ नियम भी है, उस नियम को भी आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम आप समझ जाएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। चलिए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला है शक्ति। अब यहाँ पर शक्ति देख लीजिए, इस शक्ति आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। शक्ति क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। शक्ति स्त्रीलिंग है। जैसे कि कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप, जैसे माँ दुर्गा की शक्ति अपरंपार है। माँ दुर्गा की शक्ति क्या है, अपरंपार है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति अपरंपार है, अपरंपार है। ठीक है, कहता है उद्देश्य। उद्देश्य आपका जो है सो पुल्लिंग हो जाएगा। उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो गया,
या मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जैसे यहाँ पर नाम लिख दें, कोई भी नाम, जैसे सोहन का उद्देश्य, सोहन का उद्देश्य पूरा हो गया, सोहन का उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है। जैसे बात देख लीजिए, बात आपका क्या है? बात स्त्रीलिंग है आपका, बात स्त्रीलिंग है आपका। जैसे आपकी बात पूरी हो गई, नहीं, मेरी बात पूरी हो गई, उसकी बात पूरी हो गई, नहीं। तो इस प्रकार से बात जो है आपको क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे मेरी उनसे बातचीत हो गई, मेरी उनसे बात हो गई, बातचीत नहीं, बात हो गई। ठीक, मेरी उनसे बात हो गई, नहीं, कोई भी बात जैसे किए तो आपका जहाँ सो बात हो गया पूरा, ये आपका जो है शो स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद लत, आपका देख लीजिए, लत भी है, आपको स्त्रीलिंग है। जैसे कि उसे गलत लत लग गई, नहीं, उसे शराब की लत लग गई, तो ये आपका लत जो है सो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे उसे शराब की लत लग गई, लत लग गई यानी आदत हो गई, नहीं। नग, नग देख लीजिए आपका पुल्लिंग है। जैसे अंगूठी वगैरह का नग होता है ना, नहीं, वह नग जो है सो आपको पुल्लिंग होता है। जैसे अंगूठी का नग अच्छा है, नहीं, जैसे कि इस अंगूठी का नग अच्छा है, तो ये बाबू आपको पुल्लिंग हो गया। अनुभव, अनुभव आपका पुल्लिंग है, ठीक है, अनुभव पुल्लिंग है आपका। जैसे उसे हर चीज का अनुभव है, हर बात का अनुभव, उसे हर चीज का अनुभव है, अनुभव, ठीक है। प्रकाश, ये भी आपका पुल्लिंग होगा, नहीं, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, नहीं, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, आप लिख सकते हैं। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है ना, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। रंग, रंग भी आपका पुल्लिंग होगा। जैसे इस वस्त्र का रंग अच्छा है, नहीं, या इस वस्त्र का रंग लाल है, नहीं, या इस कपड़ा का रंग, इस कपड़ा का रंग अच्छा है, इस कपड़ा का रंग अच्छा है, नहीं। विवाह, विवाह पुल्लिंग है आपका, विवाह हो गई या हो गया, विवाह हो गया, नहीं, विवाह आपका पुल्लिंग है। जैसे कृष्ण का विवाह राधा के साथ हुआ, कृष्ण का विवाह राधा के साथ हुआ, नहीं। दांत, दांत पुल्लिंग है आपका, नहीं, जैसे उसके दांत बड़े बड़े हैं, नहीं, उसके दांत बड़े बड़े हैं। या आप वाक्य बना सकते हैं, आप लोगों के दांत, आप लोगों के दांत बड़े बड़े हैं, आप लोगों के दांत मोती की तरह, मोती की तरह चमकीले हैं, आप लोगों की दांत मोती की तरह चमकीले हैं, नहीं, ये वाक्य बन गया। आगे कहता है निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनिए। विशेषण आपको पता होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा
या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। अब इस वाक्य में देखिए 3 वाक्य लिखा हुआ है और इसमें कहता है विशेषण बताइए क्या होगा। तो हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, नहीं संलाप बात करने को कहते हैं। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, इसमें विशेषण क्या होगा? इसमें विशेषण आपको प्रेम प्रेम पूर्वक नहीं, इसमें विशेषण प्रेम पूर्वक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संलाप कर रहे हैं। संलाप करने का मतलब बात करना है और ये जो है सो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला तो क्रिया विशेषण होता है, इसीलिए प्रेम पूर्वक को तो हम विशेषण नहीं मानेंगे। इसमें देख लीजिए आपका पहला में हम दो आदमी हैं और आदमी की विशेषता को यहाँ बतला रहा है कि आदमी की संख्या को बारे में बतला रहा है, यानी ये 2 जो है ये 2 विशेषण होगा, 2 विशेषण होगा। ये 2 जो है सो आदमी के बारे में बतला रहा है। किसके बारे में बतला रहा है? आदमी के बारे में बतला रहा है, यानी ये आपका संख्या बतला रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये 2 प्रेम पूर्वक आपका क्रिया विशेषण होगा, न कि विशेषण। तो यहाँ हम 2 आदमी, तो यहाँ पर 2 जो है आदमी की विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए 2 यहाँ पर आपको विशेषण होगा। यदि आप प्रेम पूर्वक लिखते हैं तो गड़बड़, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 नंबर कहता है इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसकी पूर्ण शोभा, यहाँ पर शोभा की विशेषता पूर्ण ये बतला रहा है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण जो है बाबू ये विशेषण होगा शोभा के लिए, नहीं किसकी, इसकी विशेषता गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आ गया, इसीलिए आपका पूर्ण यहाँ पर जो होगा विशेषण होगा, समझ गए। और उसके बाद काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली, यहाँ विद्वान मंडली की विशेषता को प्रवीण बतला रहा है, ये प्रवीण, तो इसीलिए आपका इसमें जो है कि प्रवीण ये भी आपका जो है सो विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पूर्ण, इसमें पूर्ण और ये प्रवीण क्या है? विशेषण है। इसमें 2 आपका विशेषण है। उसके बाद प्रश्न है कि सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली किसी तरह स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सुस्त ये भी हुआ आपका, सुस्त क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा, सुस्त विशेषण हुआ। उसके बाद बोधा, नहीं ये बोधा ये भी आपका विशेषण हो जाएगा, नहीं सुस्त विशेषण हो गया बाबू, बोधा विशेषण हो गया, और दबी बिल्ली की तरह ये भी विशेषता को बतला रहा है, तो यहाँ पर दबी ये भी आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में 3 विशेषण है, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली की तरह स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें विशेषण को देख लिए, सुस्त, बोधा और दबी। तो इस प्रकार से भाषा की बात आपका क्लियर हुआ, यानी क्लास 12 पाठ 1 बातचीत, नहीं बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया था बातचीत निबंध। ये निबंध का सारा प्रश्न उत्तर हम आपको बता दिए। जो भी विद्यार्थी नए होंगे या नए विद्यार्थी इसको देख रहे हैं बाबू, तो आप क्या करेंगे, पुराने वीडियो को देख करके जहाँ पर आपको दिक्कत होगा उसको देख करके आप पीछे के प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें यहीं तक रखिए, फिर आपको समय मिलते ही बहुत जल्द में आपका जो है अगला पार्ट हम आपको पार्ट 2 क्या उसने कहा था, और लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी नाम में, गुलेरी गांव के रहने वाले थे। तो इसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।